हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस सेशन में हम वुड के बारे में स्टडी करेंगे। व्हाट इज वुड? वुड इज ए पोरस एंड fibrous structural tissue found in the stems and roots of trees and also in other woody plants. वुड फॉरेस्ट से प्राप्त होने वाला बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो ह्यूमन बीइंग की वेलफेयर के लिए और ह्यूमन बीइंग के यूज़ के लिए उपयोग में आता है। Wood is an important source of many other useful products. Structure of wood. Wood is essentially composed of cellulose, hemicellulose, lignin and other extractives. Structure of wood के बारे में यदि हम बात करें तो wood is basically secondary xylem formed from the activity of cambium. वुड जो होता है वो कैम्बियम की एक्टिविटी के फलस्वरूप जो सेकेंडरी जाइलम फॉर्म होता है दैट इज़ कॉल्ड वुड। वुड फॉर्मेशन और सेकेंडरी जाइलम फॉर्मेशन डाइकॉट और जिम्नोस्पर्म में होता है। इट इज़ ए हेट्रोजीनस टिश्यू मेड अप ऑफ ट्रैकिड्स, वेसल्स, वुड फाइबर्स एंड वुड पैरेन्काइमा। ट्रीज़ में, पेड़ों में जो डायमीटर में ग्रोथ होती है वो वुड के ही फॉर्मेशन से होती है। Wood provides mechanical strength and also it performs the function of conduction. संवहन का कार्य भी वुड के द्वारा होता है। The nature of wood and the utility depends upon the position of elements. वुड की जो नेचर होती है और इसकी जो यूटिलिटी है वो इसकी जो एलिमेंट्स हैं ट्रैकिड्स, वेसल्स, वुड पैरेन्काइमा, वुड स्क्लेरेन्काइमा पर डिपेंड करते हैं। अमाउंट ऑफ द एलिमेंट्स एंड ऑल्सो द पोजिशन ऑफ एलिमेंट्स पर वुड की जो नेचर है डिपेंड करती है। अब हम जो वुड के डिफरेंट टाइप ऑफ के वुड के बारे में पढ़ेंगे वो हैं पोरस एंड नॉन पोरस वुड, स्प्रिंग एंड ऑटम वुड, हार्ट वुड एंड सैप वुड। पोरस एंड नॉन पोरस वुड। नॉन पोरस वुड जो होती हैं वो सॉफ्ट वुड भी कहलाती है। जिम्नोस्पर्म में इस तरह की वुड पाई जाती है। जिम्नोस्पर्म की जो सेकेंडरी जाइलम होता है जिसे हम वुड कहते हैं उसमें वेसल्स का अभाव होता है। सो वुड डिवॉइड ऑफ वेसल्स इज कॉल्ड नॉन पोरस वुड। पोरस वुड जो होती है दैट इज फाउंड इन एंजियोस्पर्म। इस तरह की वुड में वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। सो वुड with vessels is called porous wood. इसको हार्डवुड भी कहा जाता है। On the basis of position of vessels की पोजीशन के बेसिस पर हम पोरस वुड को दो पार्ट में स्टडी करेंगे, रिंग पोरस वुड एंड डिफ्यूज पोरस वुड। रिंग पोरस वुड जो होती है इन सच टाइप ऑफ वुड जो कि ट्रांसफर सेक्शन में हमें दिखाई देता है कि वेसल्स कई डायमीटर्स की होती हैं और कॉन्सेंट्रिक रिंग्स में प्रेजेंट होती हैं। इस तरह की वुड टेम्परेट ट्रीज में पाई जाती है। फॉर एग्जांपल टेमेरिक्स, टेक्टोना, अल्मस, क्वेरकस, रोबिनिया। वेयर एज इन डिफ्यूज पोरस वुड, इन सच टाइप ऑफ वुड वेसल्स एक ही डायमीटर की होती हैं एंड दे आर इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड। डिफ्यूज इस तरह की जो वुड होती है वो डिफ्यूज पोरस वुड कहलाती है। ये ट्रॉपिकल ट्रीज़ में पाई जाती है। एग्जाम्पल हैं अकेसिया निलोटिका, डेल्बर्जिया सिसो जिसे हम शीशम कहते हैं, एल्बीजिया, पॉपुलस एंड बेटोला। सेकंड है स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड। टेम्परेट रीजन एंड ट्रॉपिकल रीजन में थ्रू आउट कैम्बियम की एक्टिविटी होती रहती है, पर ये जो कैम्बियम की एक्टिविटी होती है वो एक जैसी नहीं रहती है। स्प्रिंग सीजन में कैम्बियम की एक्टिविटी रिलेटिवली ज़्यादा होती है एंड विंटर में इसकी एक्टिविटी कम होती है। सो स्प्रिंग सीजन में जो वुड फॉर्म होती है जिसे हम स्प्रिंग वुड या अर्ली वुड कहते हैं उसका मात्रा ज़्यादा होती है एंड दैट इज़ डार्क कलर्ड। Whereas in winter season or the autumn season जो वुड बनती है दैट इज़ कॉल्ड लेट वुड और दिस इज़ लाइट कलर्ड एंड in amount it is less.
Both these, autumn wood and the spring wood, forms annual ring, which shows the secondary growth occurred in a year. ये दोनों जो हैं जो स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड, वो एनुअल रिंग्स बनाती हैं जो कि एक साल में हुई सेकेंडरी ग्रोथ को बताती है. एनुअल रिंग्स कैन बी सीन इन ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्टेम. इन एनुअल रिंग्स अंदर की तरफ स्प्रिंग वुड और बाहर की तरफ ऑटम वुड होती है. वन कैन काउंट एज ऑफ प्लांट बाय काउंटिंग दीज एनुअल रिंग्स, and the counting of the age of the plant by these annual rings is called dendrochronology. This science is called dendrochronology. अब हम बात करेंगे हार्टवुड एंड सैपवुड की. हार्टवुड जो होती है, ओल्ड ट्रीज के स्टेम में अर्ली ईयर्स में या पहले के सालों में जो सेकेंडरी जाइलम सेंट्रल पार्ट में स्थित होता है, ओवर द टाइम इनएक्टिव हो जाता है और इसकी सेल्स बिकम्स फिल्ड विद रेजिन, टेनिन, ऑयल एंड वेसल्स में टाइलोसिस डेवलप हो जाते हैं. दिस वुड बिकम्स हार्ड एंड नॉन कंडक्टिंग, बट इट बिकम्स ड्यूरेबल एंड परसिस्टेंट. This type of wood looks brown and the dark brown. This is called heartwood or the duramen. In heartwood, pores are tightly plugged by tyloses. Tyloses prevent the passage of liquid through the pores. They make impregnation of the wood. Such type of wood is found in oak, maple, cherry, walnut, rosewood, etc. सैपवुड जो सेकेंडरी जाइलम का आउटर पार्ट होता है, उसे हम विच इज़ नॉट वेरी ओल्ड और वो रिलेटिवली लेट बना होता है, दैट इज़ कॉल्ड सैपवुड और द एल्बर्नम. इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द कैम्बियम एंड द हार्टवुड. This contains both living and dead cells and perform the function of storage of food primarily. It handles the transport of water or sap also. The sapwood may vary in thickness and number of growth rings, commonly ranges from 4 to 6 cm in radial thickness. The more vigorously growing trees have wider sapwood. It is found in pine, ash, beech, birch, cedar, etc. This wood is not commercially used and it is light colored. Properties of softwood: have lower density than the hardwoods, good for interior finishing and also for furniture. These are solid but soft also, flexible and strong, not water resistant, and cost is low. This is the difference between the hardwood and the softwood. यदि हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो फिजिकल characteristics of wood depends on the orientation of constituent cells and wall thickening. वॉल की थिकनिंग और कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स जो होती हैं वुड की, उनके ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है. मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वुड जैसे कि स्ट्रेंथ, स्टिफनेस, इलास्टिसिटी, टफनेस, क्लीवेबिलिटी, हार्डनेस, एंड जो दीज आर द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़. एंड जो नॉन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे मॉइस्चर, डेंसिटी, ड्यूरेबिलिटी, सरफेस करेक्टर्स, ग्रेन्स, फिगर्स, टेक्सचर्स, दीज आर नॉन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़. ग्रेन्स से मतलब है वुड में जो इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स होती हैं उनका जो ओरिएंटेशन होता है उसे हम ग्रेन कहते हैं. जब वुड फाइबर्स एक्सिस के पैरेलल होते हैं तो हम उसे
सीधे ग्रेन वाली वुड कहते हैं। इनमें स्मेल जो होती है वो भी स्पेसिफिक होती है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ वॉलेटाइल ऑयल्स। इन वुड का जो कलर होता है वो उसमें उपस्थित पिगमेंट्स और टैनिन के कारण होता है। सैपवुड और हार्टवुड में जो डिफ्रेंशिएशन दिखाई देता है दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ कलर। ब्राइटनेस वुड की जो है वो इसकी जो रिफ्लेक्टिंग पावर होती है वो बताता है, जिससे कि वो शाइनिंग या चमकदार दिखाई देती है। नेक्स्ट है सीजनिंग ऑफ वुड। वुड का सीजनिंग। वुड में 40 to 80% ह्यूमिडिटी होती है एंड वुड के यूज़ के पहले इसमें से वाटर और ह्यूमिडिटी को कम किया जाता है। सो वुड ड्राई हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है एंड ड्यूरेबल होती है। दिस प्रोसीजर ऑफ reducing the water content or the humidity is called seasoning of wood. So seasoning is the process in which moisture content of wood is dried or the removed with the control process so that there is not any deformity or change in morphology of wood. सीजनिंग के भी दो मेथड्स होते हैं, एक है एयर सीजनिंग, दूसरी है किल सीजनिंग। एयर सीजनिंग में जो कट लॉग्स होते हैं, कटे हुए वुड के पीसेज होते हैं, उनको सन हीट में ड्राई किया जाता है। उसके लिए उनको स्टैक किया जाता है 1 by 1 और इसको शेड में रखते हैं जिससे धीरे धीरे इनका मॉइस्चर इवेपोरेट हो और इनको ड्राई जब तक किया जाता है जब तक कि इनमें मॉइस्चर कंटेंट 12% रह जाता है। दिस प्रोसेस इज स्लो but mostly this process is adopted for the wood seasoning. Another process is called kill seasoning. This is artificial seasoning. इसमें वाटर लॉग्स को एक चैम्बर्स में, स्टीम हीटेड चैम्बर्स में रखा जाता है, वहाँ पर ड्राई एयर को ब्लो किया जाता है। यहाँ पर ये प्रोसेस जब तक किया जाता है जब तक कि 4 से 12% मॉइस्चर रह जाए। दिस प्रोसेस इज़ कॉस्टली एंड बट इट टेक्स लेस टाइम। लास्टली वुड प्रिजर्वेशन। जनरली वुड जो होती है वो नेचुरली दिस इज़ रेजिस्टेंट टू डिके, बट इसकी ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए इसको प्रिजर्वेटिव से ट्रीट किया जाता है। प्रिजर्वेटिव्स आर फ्यू केमिकल्स लाइक कोल tar, क्रियोसोट, कॉपर सल्फेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, आर्सेनिक, पेंटाक्साइड आदि। इन सब केमिकल से वुड को स्प्रे करके या इनके डाइल्यूट सॉल्यूशन को निकाल कर उसमें इन वुड को डुबोया जाता है और इन केमिकल से ट्रीट करके वुड की ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाया जाता है। सो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड वुड प्रिजर्वेशन। फाइनली यूजेस ऑफ वुड के यूज़ क्या हैं? वुड के यूजेस एक्सटेंसिव हैं। डे टू डे लाइफ में हमारे लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स में वुड का उपयोग किया जाता है। इट इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो एंड देयरफॉर इट इज़ यूज एज एन इंसुलेटर। वुड कैन बी रिसाइकल्ड मैनी टाइम्स। It is used to form veneers, particle board and the plywood. It is also used for making wooden furniture. And वो जो वुडन फर्नीचर होता है वो कई सालों तक चलता है विद द मिनिमल केयर। बिसाइज फर्नीचर वुड के और भी कई यूजेस हैं। दिस इज जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वुड। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम टिम्बर वुड के बारे में और फायर वुड के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।